नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। रिया अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजरों में है। साथ ही एनसीबी की चार्जशीट में रिया के साथ उनके भाई शौविक का नाम भी शामिल है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में चार्ज ड्राफ्ट किए हैं, जिसमें रिया और 34 और आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाया गया है। साथ ही सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है रिया पे। इसी के चलते सुशांत सिंह मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एनसीबी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शौविक के साथ अन्य आरोपियों से कई बार गांजा खरीदकर एक्टर सुशांत सिंह को दिया था। बता दें कि एनसीबी ने हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट में सुशांत मौत मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ आरोप दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसकी जांच पहले ही सीबीआई को सौंप दी गई थी। वहीं एनसीबी इस मामले में ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है। सुशांत की मौत में ड्रग्स का क्या कनेक्शन रहा है, एनसीबी इसी जांच पे लगी हुई है। चार्जशीट में जोड़ा गया है कि रिया का भाई शौविक ड्रग्स पैडलर के संपर्क में था। वो ऑर्डर देता था, जिसे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मंगवाया जाता था। आरोपों के अनुसार सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर के बीच एक दूसरे के साथ या समूह में हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स की खरीद, बिक्री और यहाँ वहाँ देने के लिए आपराधिक साजिश रची। साथ ही ये भी कहा गया है कि आरोपी ने मुंबई महानगर क्षेत्र के अंदर नशीले पदार्थों की तस्करी को वित्तपोषित किया और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले चीजों को लिया। चार्जशीट में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने आरोपी सैमुअल मिरांडा, शौविक, दीपेश सावंत और लोगों से गांजा की डिलीवरी ली और उन डिलीवरी को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दिया। इतना ही नहीं, रिया ने मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच उन डिलीवरी के लिए पैसे भी दिए। उसी बीच सुशांत के खास दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। पिठानी सुशांत के कोटक ऐप का इस्तेमाल किया करते थे। विड और गांजा समेत दूसरे ड्रग्स खरीदने के लिए वो सुशांत का बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते, फिर इसे बैंक ट्रांजैक्शन में पूजा सामग्री के तौर पर दिखाया करते थे। इस तरह सुशांत को ड्रग्स एडिक्शन की ओर धकेल दिया गया, जिसे एनसीबी ने क्राइम माना है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।